Assalamu alaikum class. In the last class we were discussing types of computer. We can classify computer according to purpose, according to data handle and according to capacity. We have already learned about the classification according to the purpose. We divide the computer into two groups, general purpose and the special purpose. Then classification according to the data type. In this, according to the data type, we divide the computer into analog computer, digital computer and hybrid computer. The third type is classification according to capacity. ठीक है, according to capacity 4 types में हम divide करते हैं. Number 1, super computer. These are the largest and the fastest machine today where numerical computation are carried out at a speed ऑफ अप टू 50 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड. ये सबसे बड़े कंप्यूटर हैं साइज़ के हिसाब से और सबसे फास्टेस्ट हैं स्पीड के हिसाब से. ठीक है, कंप्यूटेशन जो होती है वो 50 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड ये वाले कंप्यूटर कर सकते हैं, यानी इतने फास्ट हैं. सुपर कंप्यूटर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन डिज़ाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट अ फास्टेस्ट स्पीड. और सुपर कंप्यूटर बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है और बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तेज़ स्पीड में करने के लिए बनाए गए हैं. सुपर कंप्यूटर आर यूज टू मॉडल अ वेरी लार्ज डायनेमिक सिस्टम्स सच एज वेदर पैटर्न, नेशनल और ग्लोबल वेदर फोरकास्ट, सैटेलाइट ट्रैकिंग, पोल टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वेपन एक्सेट्रा. अब जो सुपर कंप्यूटर हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? मॉडल बनाए जाते हैं इसके ज़रिए लार्ज डायनेमिक सिस्टम्स के. ठीक है, साइंटिफिक यूज़ है ज़्यादा, जैसे कि वेदर पैटर्न या नेशनल और ग्लोबल वेदर फोरकास्ट. आप जैसे न्यूज़ देखते हैं तो जब उसमें मौसम की ख़बरें आ रही होती हैं तो फोरकास्ट आता है उसमें. ठीक है, पूरी दुनिया का फोरकास्ट बता सकते हैं. तो ये वो जो बन रहा होता है ना पूरा, वो सुपर कंप्यूटर के ज़रिए निकाला जाता है. सैटेलाइट ट्रैकिंग, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट एटमॉस्फेयर के बाहर अर्थ के गिर्द ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, उनकी ट्रैकिंग के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है. कोल्ड टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वेपन, जब एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं उनकी टेस्टिंग पहले कोल्ड टेस्टिंग होती है, यानी एक्चुअली फ़िज़िकल टेस्ट नहीं किया जाता उनको सुपर कंप्यूटर के ज़रिए ही वो जो टेस्ट किया जाता है कंप्यूटर में उसको कोल्ड टेस्ट कहा जाता है. ठीक है, अब ये सीरे रिसर्च एंड द इंटेल आर वेल नोन प्रोड्यूसर ऑफ सुपर कंप्यूटर. ये कंपनी के नेम है, इंटेल और सीरे रिसर्च, ये सुपर कंप्यूटर बनाते हैं. और भी हैं लेकिन ये पॉपुलर है. अच्छा, सुपर कंप्यूटर के बाद है मेन फ्रेम, जो उससे छोटे कंप्यूटर हैं, जिसको हम लार्ज स्केल कंप्यूटर भी कहते हैं. A mainframe originally meant the cabinet containing the central processor unit of a very large computer. मेन फ्रेम का मतलब है कि एक बड़ी कैबिनेट है जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है एक बड़े कंप्यूटर का. आफ्टर मिनी कंप्यूटर बिकम अवेलेबल द वर्ड्स मेन फ्रेम केम टू रेफर टू द लार्ज कंप्यूटर इटसेल्फ. अच्छा, मेन फ्रेम के बाद मिनी कंप्यूटर आए थे. मिनी कंप्यूटर जब मार्केट में अवेलेबल हो गए तो मेन फ्रेम किसके लिए रह गया? सिर्फ बड़े कंप्यूटर्स के लिए. मेन फ्रेम्स द बिगेस्ट एंड द मोस्ट प्रोडक्टिव जर्नल पर्पस सिस्टम. अब देखिए, सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स फास्ट लार्ज तो सुपर कंप्यूटर है, लेकिन जो जर्नल पर्पस सिस्टम है उसमें मेन फ्रेम, यानी जर्नली जो यूज़ होता है आम तौर पे जो लोग यूज़ कर सकते हैं जर्नल पब्लिक, वो मेन फ्रेम है. दैट आर मेड ऑफ मॉडल लार्ज डायनेमिक कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्व्स हंड्रेड्स ऑफ टर्मिनल ऑल एट द सेम टाइम. देखें, ये उन ऑर्गेनाइजेशन में, उन कंपनीज फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का काम है. ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवरल हंड्रेड्स हैं. ठीक है, कई हंड्रेड्स हो सकते हैं जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और उनके पास टर्मिनल होते हैं, सब एक साथ काम कर सकते हैं. अब टर्मिनल क्या है? A terminal consists of a monitor and keyboard that allow a person to enter information and retrieve it from the computer. These computers are the ultimate in sophistication, flexibility and speed. देखिए, टर्मिनल होता है कि जैसे एक एम्प्लॉई काम कर रहा है तो वो एक टर्मिनल यूज़ करता है. टर्मिनल में शामिल है मॉनिटर और कीबोर्ड. ठीक है, अब जैसे 100 एम्प्लॉई एक जगह काम कर रहे हैं तो हर एक के पास टर्मिनल ही है, सिर्फ मॉनिटर और कीबोर्ड. सीपीयू हर एक के पास अपना नहीं होता, वो मेन फ्रेम है, वो एक ही लगा हुआ होता है.
तो ये वहाँ यूज़ हो रहे होते हैं जहाँ सेंट्रलाइजिंग डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके, large scale computers are very expensive machines and their main concern is to prove their cost effectiveness. These computers are valuable to the large firm which can provide concurrent and continuous applications. देखेंगे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक्सपेंसिव मशीनें महंगी होती हैं और उनका मेन कंसर्न भी यही होता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि बचत किस तरीके से की जाए ना। जब एक बड़ी कंपनी में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो एक मेन कंप्यूटर रख लिया जाए, ठीक है। दो फ़ायदे होते हैं, एक तो बचत होती है, दूसरा ये कि डेटा जो है वो एक जगह सेंट्रलाइज हो जाता है। Continuous application involving thousands of employee and hundred of thousands of customer account on a daily basis। अब वो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ज़ाहिर उसके हज़ारों में एम्प्लॉई हैं काम करने वाले, और हज़ारों ही उससे भी ज़्यादा जो है ना कस्टमर है जिनके अकाउंट्स डेली बेसिस पे वो हैंडल कर रही होती है कंपनी। इसकी एग्जांपल है बैंक्स टू कीप ट्रैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट। जैसे बैंक है उसमें मुसलसल काम हो रहा होता है तो मिलियंस ऑफ चेक्स और डिपॉजिटेड का रिकॉर्ड रखना होता है। एयरलाइन टू शेड्यूल थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एंड मेक सीट रिजर्वेशन। अब एयरलाइन है जैसे वो हज़ारों फ़्लाइट्स और सीट रिजर्वेशन का रिकॉर्ड रख रही है। गवर्नमेंट टू कीप ट्रैक ऑफ देयर सिटीज़न। अब किसी गवर्नमेंट का कोई इदारा है तो वो अपने सिटीज़न का रिकॉर्ड रख रहा है। तो इन जगहों पे जो है ना फिर सुपर कंप्यूटर यूज सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं। अब नंबर थर्ड टाइप है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर इंक्रीजिंगली पावरफुल एंड डू ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट लार्ज कंप्यूटर डू, only more slowly and at much lower cost than the mainframe। मिनी कंप्यूटर भी जो है देखें पावरफुल कंप्यूटर है, और जो मेन फ्रेम करते हैं वो सब मिनी कंप्यूटर भी वही काम करते हैं, लेकिन उसकी स्पीड मेन फ्रेम से स्लो होगी, वो सस्ते होंगे, ठीक है, मेन फ्रेम से। दिस मेक इट आइडियल फॉर स्मॉल कंपनीज वेयर कैपेसिटी एंड द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज़ नॉट हाईली क्रिटिकल। अब ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं मिनी कंप्यूटर, कि जहाँ छोटी कंपनियाँ हैं। मेन फ्रेम तो बड़े जहाँ हज़ारों के कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो मिनी वहाँ यूज़ हो रहे हैं कि कंपनी अगर छोटी है तो उसकी कैपेसिटी अगर और स्पीड की इतनी हाई स्पीड या बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर मिनी यूज़ होते हैं। दीज कंप्यूटर आर स्मॉलर दैन द मेन फ्रेम एंड लार्जर दैन माइक्रो कंप्यूटर इन साइज़। ये मेन फ्रेम से छोटे हैं और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े हैं। A mini computer is a multi-processing system having terminal attached to it and it's capable of supporting 4 to 200 users simultaneously। मिनी कंप्यूटर भी मेन फ्रेम की तरह मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम पे होते हैं, इनके साथ भी टर्मिनल है, यानी एक ही रखा होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिनी कंप्यूटर का और बाकी टर्मिनल होंगे। तो यूज़र जो होंगे वो टर्मिनल यूज़ करेंगे। कितने टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट उसमें मिल जाता है कैपेसिटी में 4 to 200 यूज़र तक, यानी 4 वाला भी मिल जाएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 हैं, या 200 तक यूज़र एक साथ काम करने वाला मिनी कंप्यूटर मिल सकता है। तो कंपनियाँ या ऑफिस अपनी नीड देखकर परचेज करती हैं। DEC एंड द IBM AS400 आर कॉमनली यूज मिनी कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर के नेम है मिनी कंप्यूटर जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट द फोर्थ टाइप माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट आर पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। क्यों कहते हैं हम इन्हें माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इनका जो प्रोसेसर होता है उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। समटाइम दे आर रेफर्ड एज सिंगल चिप प्रोसेसर और अ सिस्टम ऑन अ चिप। अब हम इसको सिंगल चिप प्रोसेसर भी कहते हैं, सिस्टम ऑन अ चिप। पूरी के पूरे जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम वो सारा का सारा सिर्फ एक चिप पर होता है, इसलिए सिंगल चिप प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी यूज बाय इंडिविजुअल्स फॉर राइटिंग, इलस्ट्रेशन, बजटिंग, प्लेइंग गेम्स एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अब माइक्रो कंप्यूटर या हम उसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ये सबसे छोटे कंप्यूटर हैं और इसीलिए डिज़ाइन हुए हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन हुए हैं। वो एक बंदा एक वक्त में यूज़ कर सकता है। किस लिए, टाइपिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, बजट बनाने के लिए, अकाउंटिंग के काम के लिए, यानी गेम्स खेलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी या साइज। कितनों में डिवाइड किया हमने? 4 टाइप में। सुपर सबसे बड़ी, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी और फिर माइक्रो कंप्यूटर। अब इस चार्ट के ज़रिए भी हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एट अ ग्लांस। देख लें, सुपर है, मेन फ्रेम है, मिनी है, माइक्रो है। और ये प्रोसेसिंग पावर सुपर कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई, यानी कितनी स्पीड में प्रोसेस करता है। मेन फ्रेम वेरी हाई, मिनी हाई और माइक्रो कंप्यूटर की मॉडरेट टू लो। साइज़ सुपर का वेरी लार्ज, मेन फ्रेम का मॉडरेटली लार्ज, मिनी का मीडियम और माइक्रो का आपको पता ही है स्मॉल टू हैंडी। एप्लीकेशन कहाँ यूज़ हो रहा है? साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। मेन फ्रेम है बिजनेस एकेडमिक लर्निंग, इसी तरह मिनी भी मेन बिजनेस एकेडमिक लर्निंग। सिर्फ फ़र्क दोनों में ये है कि ये लार्ज बिजनेस एकेडमिक लर्निंग है, ज़रा छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनी है। और माइक्रो है बिजनेस में, साइंटिफिक में, रिसर्च डेवलपमेंट एकेडमिक लर्निंग में यूज़। सिमुलेशन ऑफ हाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम, centralized computing, journal to specialized for variety of use and needs। यूज़र कौन कौन है, कौन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर को? फेडरल एजेंसी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। मेन फ्रेम बिजनेस यूनिवर्सिटीज़, लेकिन लार्ज बिजनेस एंड यूनिवर्सिटीज़। मिनी भी बिजनेस एंड यूनिवर्सिटीज़। और माइक्रो प्रोफेशनल्स इन बिजनेस, साइंटिफिक एंड एकेडमिक फील्ड। ठीक है, ये इनमें यूज़ होता है। ओके क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट ऑन सोसाइटी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।